हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट स्टेट्स एंड चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन। अब हमने 11th में पढ़ा था जो भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, ये सब में क्या था। सो फार आवर स्टडी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल। सिर्फ एक ही वेरिएबल को हम कंसीडर करते थे और उसके हिसाब से क्या करते थे, हम पूरी कैलकुलेशन करते थे। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम कंपनी का सेल देखें और कंपनी का प्रॉफिट देखें तो ये दोनों कंपनी की जो रेपुटेशन है उसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों वेरिएबल का सेम कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम ईयरली रेनफॉल और यील्ड ऑफ राइस, ये दोनों जो इफेक्ट है उसको कंसीडर करें, या फिर प्राइस एंड डिमांड फॉर एन आइटम, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ हिज सन, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, एक्सेट्रा आर सम वेल नोन एग्जांपल्स वेयर वी सी द रिलेशन बिटवीन पेयर्स वेरिएबल। ये जो है मैंने एग्जांपल अभी बोले, उसमें दो वेरिएबल को क्या होता है, चेंजेस होता है, इफेक्ट होता है। वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशन इन विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। हमारी डे टू डे लाइफ में हम ऐसे कई रीजंस, कई इलस्ट्रेशन को देखते हैं जिसमें एक साथ दोनों वेरिएबल को चेंज मिलता है, दोनों वेरिएबल में वेरिएशंस आते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा लीनियर कोरिलेशन, ये दिखाता है चेंजेस इन टू वेरिएबल्स इन सेम वे और डिफरेंट वे। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। वी नो दैट इन मेनी सिचुएशन simultaneous changes are seen in the value of two variables. The simultaneous changes in the value of two variables are mainly due to the following reasons. कोई भी सिचुएशन होती है उसमें दो तरह के वेरिएशंस आते हैं। मेनली ये दो तरह के वेरिएशन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड सेकंड वन इज वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर, या तो फिर कोज इफेक्ट। कोज इफेक्ट यानी कि कोज मींस कोई भी एक रीजन एंड इफेक्ट मींस उस रीजन की वजह से जो इफेक्ट आई वो। ये दो वेरिएबल में कोज इफेक्ट रिलेशन होता है तो उसमें दोनों में कोरिलेशन ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर जो दोनों वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस आते हैं कोज इफेक्ट की वजह से नहीं, कोई तीसरा ही अदर फैक्टर की वजह से दोनों वेरिएबल में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। अगर कोई भी इवेंट है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें ये दो कंडीशन अप्लाई होगी। उस ये दोनों वेरिएबल के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशन होता है और वैल्यू टू वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर, या तो फिर सेम फैक्टर और या तो फिर अदर फैक्टर। एग्जांपल्स के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो रेनफॉल और यील्ड। अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो जो फार्मर है उसकी यील्ड भी अच्छी होगी। तो ये रेनफॉल है वो कॉज है। कॉज यानी कि ये कारण है यील्ड ज्यादा होने का। अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो यील्ड हमारी ज्यादा हुई, अगर रेनफॉल कम हुआ तो यील्ड भी क्या हो जाएगी, कम। राइट, ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट। इसमें कॉज है रेनफॉल और इफेक्ट है यील्ड। अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें तो एक्सपेंस एंड सेविंग। अगर एक्सपेंस हमारा हो गया ज्यादा, राइट, तो सेविंग कम हो जाएगी, और एक्सपेंस हो गया हमारा कम तो सेविंग क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है, कॉज कौन सा है, एक्सपेंस, और उसके हिसाब से इफेक्ट होगी हमारे सेविंग्स पे। तो ये जो दो वेरिएबल है उसमें चेंजेस आते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशन दोनों में क्रिएट होता है। दोनों में से एक कॉज होता है और दूसरा होता है इफेक्ट। अगर इधर दूसरा एग्जांपल हम देखें, फर्स्ट है सेल ऑफ रेनकोट एंड सेकंड है सेल ऑफ रेन शूज। अब ये सेल ऑफ रेनकोट और सेल ऑफ रेन शूज कब होगा, दोनों का सेल कब होगा, जब मॉनसून होगा तब। तो ये दोनों के कॉज यानी कि दोनों के सेल इंक्रीज होने का रीजन क्या है, मॉनसून। राइट, इसमें क्या था, दो ही फैक्टर थे, दो ही वेरिएबल थे, उसमें दोनों में एक कॉज था और एक इफेक्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में चेंज आते हैं, लेकिन किसकी वजह से, थर्ड फैक्टर इज मॉनसून। तो ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशन है
वो ये एग्जाम्पल है, और ये जो अदर फैक्टर है, ये अदर फैक्टर यहाँ पे है मॉनसून। समझ में आ रहा है? कोई भी वेरिएबल होता है उसमें चेंजेस आता है, वो दो रीजंस की वजह से आता है। अब हम मीनिंग देखें। इफ देयर आर सिमिल्टेनियसली चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोज इफेक्ट। डायरेक्ट ये जो है कोज इफेक्ट डायरेक्ट है और ये है इनडायरेक्ट। Then it is said that linear correlation between two variables, this correlation is said to be linear correlation। अगर कोई दो वेरिएबल्स है उसमें चेंजेस आता है ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोज इफेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोज इफेक्ट की वजह से अगर दोनों वेरिएबल्स में चेंज आता है तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इस कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? अब द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर कोरिलेशन इफ द पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर corresponding to ordered pairs of values of two correlated variables are not on a line and nearer to the line. In other words, when the changes in the value of two correlated variables are nearly constant proportion, then we can say that there is a linear correlation। अगर डायग्राम में अगर हम देखें तो जो सीधी लाइन बनती है वो सीधी लाइन में हो या तो फिर सीधी लाइन के नियर में पॉइंट्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर कोरिलेशन। अब ये जो कोरिलेशन है उसके मेनली टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड सेकंड इज नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशंस भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव, when the changes in the value of two correlated variables are in the same direction। अगर जो चेंजेस है वो जाते हैं सेम डायरेक्शन में तो उसको हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। The correlation between them is said to be positive। अगर चेंजेस जो है वो कहाँ पे जाते हैं? सेम डायरेक्शन में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ी सप्लाई भी बढ़ा, प्राइस घटी सप्लाई भी डिक्रीज हुआ। एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड। जितने व्हीकल्स है वो रोड पे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, उतने एक्सीडेंट्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। तो ये डायरेक्शन क्या हुआ? सेम, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज। रेनफॉल एंड यील्ड, अगर रेनफॉल बढ़ा तो यील्ड बढ़ी, अगर रेनफॉल घटा तो यील्ड भी घट जाएगी। ये जो है एग्जांपल है पॉजिटिव कोरिलेशन के। चेंजेस तो होता है दो वेरिएबल्स में बट इन द सेम डायरेक्शन। अब नेगेटिव कोरिलेशन, when the changes in the value of two correlated variables are in opposite direction, the correlation between them is said to be positive। इधर क्या था? दोनों इंक्रीज हो रहा था या तो दोनों डिक्रीज हो रहा था, उसको हम बोल रहे थे पॉजिटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव में क्या होगा? एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर दूसरा इंक्रीज हुआ तो पहला वाला डिक्रीज हो जाएगा। ये जो चेंजेस है वो जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे डिमांड क्या होगी? घटती जाएगी। प्राइस एंड डिमांड, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा तो सेविंग कम हो जाएगी, एक्सपेंस हम कम करेंगे तो सेविंग ज्यादा कर पाएंगे। मिनिमम डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स इन विंटर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे सर्दी कम होती जाएगी तो जो स्वेटर है उसकी सेल क्या हो जाएगी? कम। एल्टीट्यूड एंड आर्मन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर आर सम एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें चेंज आते हैं इन ऑपोजिट वे तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अब दो तरह के जो है कोरिलेशन होते हैं। कोरिलेशन किसको बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसकी मेथड है कैलकुलेशन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।